हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन 3 करेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 देखिए बच्चों, हमारा क्या है। क्वेश्चन 3 है बच्चों हमारा, क्वेश्चन 3 है हमारा कि सर्वसम्मिका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित वर्गों को ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिए, वर्ग है ना, वर्गों को ज्ञात कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सबके ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा दिया है। b-7 का स्क्वायर, यहाँ पर xy प्लस 3z का स्क्वायर कर दिया, इसलिए वर्ग बोला है, क्योंकि स्क्वायर को हम वर्ग ही बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें सर्वसम्मिका का उपयोग करना है, इसका मतलब कि सूत्र का उपयोग करना है, फॉर्मूले का उपयोग करना है। ठीक है, इससे पहले वाला जो आपने क्वेश्चन किया था उसमें हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, तो उन्हीं फार्मूलों का इसमें यूज़ करना है। देखिए यहाँ पर b-7 से हमारा कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये वाला बन रहा है। देखिए a-b का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b, और ये हो गया -a-b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बच्चों, a² - 2ab प्लस b²। तो यही वाला फार्मूला जो है इसमें इस क्वेश्चन में बच्चों लगेगा। ठीक है बच्चों, तो यही वाला फार्मूला बच्चों यहाँ पर लगेगा, तो हम लिख लेते हैं a-b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab प्लस b²। ठीक है, अब a हमारा क्या है, ये हमारा b जो है बच्चों वो हमारा a होगा, और 7 जो है ये हमारा b होगा। ठीक है, तो a² का मतलब है कि b का स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस है तो हमने माइनस लगाया, 2 है तो हमने 2 लगा दिया, क्योंकि फॉर्मूले में ही 2 है तो 2 लगेगा यहाँ पे। अब ये है a की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा b, और b की जगह पे क्या आएगा, 7 आएगा b। फिर यहाँ प्लस है बच्चों, तो हमने लगा दिया प्लस, यहाँ है b का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ हमने 7 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखिए b का स्क्वायर, तो हम b का स्क्वायर ही लिखेंगे माइनस में। अब इन तीनों को हमें गुणा करना है। ठीक है, ब्रैकेट के बीच में कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा होगा। तो दो, पहले हम संख्याओं को गुणा कर लेते हैं, 2 सत्ते 14, हमने 14 लिख दिया, और ये b है तो b आ गया। ठीक है, 14b। अब यहाँ प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया। अब 7 को 7 से जब हम गुणा करेंगे बच्चों, स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, तो 7 7 49 हो गया। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा जो सेकंड पार्ट है बच्चों जो इसका, वो है xy प्लस में 3z का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी बच्चों ये वाली सर्वसम्मिका लग रही है, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस में b²। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब हमारा a - b होता है, बीच में माइनस होता है तो सिर्फ यहाँ पर माइनस आता है, बाद में प्लस ही आता है, और जब a प्लस b होता है, यहाँ पे b प्लस होता है, तो हमारा सब जगह प्लस ही आता है। ठीक है, अब देखिए a² का मतलब होगा xy हमारा a हो गया ना, तो इसका स्क्वायर प्लस में प्लस लगा दिया, 2 हमने हमारा फार्मूले में ये, तो 2 हमने लिख दिया, इंटू a हमारा क्या होगा बच्चों, xy होगा, तो xy हमने लिख दिया। फिर मैंने ब्रैकेट में नहीं लिखा, मैंने गुणा डाल दिया, क्योंकि वैसे भी हमें गुणा ही करनी है। अब b हमारा क्या है, 3z है, 3z हमारा b है, तो हमने b की जगह पे 3z लिख दिया, और प्लस में b² तो b क्या है बच्चों, हमारा 3 है, 3z का स्क्वायर हो जाएगा, b² का मतलब हो गया 3z का स्क्वायर। अब हम करेंगे xy² है बच्चों, तो यहाँ पे होगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर। ये याद रखना है आपको, जब भी यहाँ पे चरों का स्क्वायर हो ना, तो यहाँ पे x का स्क्वायर और y का स्क्वायर दोनों ही यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब प्लस में पहले हम संख्याओं को गुणा करेंगे, 2 3 6 आ गया। अब x y z ये तीनों चर हम लिख देंगे, x y और z। ठीक है, और प्लस में 3z का स्क्वायर है, तो 3 3 के 9 z²। बच्चों ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे करने वाले हैं पार्ट 3 अपना। पार्ट 3 है बच्चों हमारा, देखिए 3 वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 6x का स्क्वायर माइनस में 5y का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये जो पूरा है ना हमारा 6a का स्क्वायर, ये हमारा पूरा ही a है, और ये हमारा b है।
तो ये हमारा जो सूत्र बन रहा है वो बन रहा है बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का, ये a हो गया, ये b हो गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों a स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 6x का जो हमारा a है ना, a ये हमारा 6x स्क्वायर, ये पूरा ही हमारा a है। अब हमें इसका स्क्वायर करना है, हमने a का स्क्वायर कर दिया क्योंकि पूरा हमारा a है, तो ये हमने पूरा a लिखा और इसका स्क्वायर कर दिया क्योंकि a स्क्वायर है। अब माइनस में 2 फॉर्मूले में ये हम लिख देंगे। अब ब्रैकेट में हम a की जगह पे क्या लिख रहे हैं, देखिए 6a स्क्वायर, 6x का स्क्वायर, ये हमारा a हो गया, और b क्या हो गया बच्चों, हमारा 5y। ठीक है, प्लस में b का स्क्वायर है, तो b हमारा जो है वो 5y है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 6x x का स्क्वायर है। ठीक है, तो पहले तो हम 6 का स्क्वायर करेंगे, तो 6 6 36, कितना हो जाएगा, 6 6 36, और ये x स्क्वायर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x की 4, ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे। ठीक है, 2 दूनी 4। अब ये देखिए यहाँ पर माइनस, पहले हम यहाँ संख्याओं को गुणा कर लेंगे, 2 6 12, 12 पंजे 60। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और वाई है, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर और वाई आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है तो हमने लगा दिया प्लस, 5 25 25 वाई का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, समझ में आ गया, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब फोर्थ करेंगे। फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला है हमारा 2/3m प्लस में 3/2n। ठीक है बच्चों, इसका स्क्वायर, तो हमारा यहाँ पे ये सर्वसम्मिका लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा a क्या है बच्चों, a हमारा ये पूरा है, तो 2/3m का स्क्वायर हम कर देंगे। ठीक है, a स्क्वायर हो गया, बीच में प्लस लगा दिया हमने। अब 2 फॉर्मूले का ही है, a है, फिर a हमारा क्या है, 2/3m, b क्या है हमारा 3/2n। ठीक है, n भी आएगा साथ में, फिर प्लस में b स्क्वायर है, तो b हमारा क्या है बच्चों, 3/2n का स्क्वायर, ये हमारा है b, है ना, ये हमारा b है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम स्क्वायर कर रहे हैं, 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 त्रिके 9 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा m का स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने कर लिया। अब ये हमारा हो गया प्लस। अब यहाँ पे जो बच्चे जो कटेगा उसे हम काट देंगे। देखिए ये दोनों गुणा में है, इसके साथ ऊपर है, मतलब 2 गुणा में है, तो ये 2 भाग में है, तो इससे ये हमारा कट जाएगा। अब ये 3 गुणा में है इसके साथ, और ये 3 भाग में है, तो ये इससे कट जाएगा। हमारे पास क्या बच रहा है, 2m बच रहा है, और यहाँ पर n बच रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 2mn, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2mn आ जाएगा। क्या आ गया, 2mn। ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया। अब यहाँ प्लस का निशान हमने प्लस लगा दिया। अब 3 त्रिके 9, 2 दूनी, तो बच्चों यहाँ पर 3 का स्क्वायर किया हमने, तो 3 त्रिके 9, 2 दूनी 4 हो गया। अब ये n है, तो यहाँ पे n का स्क्वायर आ जाएगा, और यही बच्चों इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम 5th वाला कर रहे हैं बच्चों। 5th वाला जो है हमारा क्वेश्चन, वो है हमारा 0.4 p। ठीक है, फिर माइनस में 0.5 q का स्क्वायर है, मतलब वर्ग है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सर्वसम्मिका लगेगी बच्चों, जो फॉर्मूला लगेगा वो है सर्वसम्मिका, और फॉर्मूला एक ही बात होती है। ठीक है, a माइनस बी, ये हमारा a है, a माइनस बी, बीच में माइनस है ना, इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a हमारा क्या है, 0.4 p है, a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस 2, a हमारा क्या है, 0.4 p है, और b हमारा क्या है बच्चों, 0.5 q है। ठीक है, अब प्लस में b का स्क्वायर है, तो b हमारा क्या है, 0.5
बी हमारा है 0.5 क्यू। अब क्या स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 0.5 क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए अगर हम 4 और ये 0.4 का जब हम स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 0.14, 14 नहीं 16, 4 16 होता है ना, तो 0.16, 16 नहीं बोलेंगे, हमें बोलेंगे हम 0.16। ठीक है, क्या बोलेंगे 0.16 बोलेंगे। और ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर। आप देख लेना कॉपी में, इसका स्क्वायर करके इतना ही आएगा। ठीक है, अब ये माइनस है तो यहाँ पे ये माइनस हो गया। अब 2 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, देखिए जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 को और 0.4 को और ये 0.5 क्यू को, तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, हमारे यहाँ पे आएगा 0.40 पी और क्यू। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना बच्चों, आपका इतना ही आएगा। ठीक है, 0.40 पी क्यू। अब प्लस में जब 0.5 क्यू का स्क्वायर करोगे आप, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 0.5 क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों यही हमारा क्या होगा, इसमें आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा इसमें आंसर होगा। अब हमारा जो 6 वाला पार्ट है, 6 वाला ही क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों, ये है 2xy प्लस में 5y का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे समी का जो हमारी लगेगी वो a प्लस बी का होल स्क्वायर का लगेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a हमारा क्या है बच्चों, तो बच्चों देखिए यहाँ पे हाँ हमने a ये 2 फॉर्मूला का लिखा, a हमारा ये हो गया, और हमारा b है 5y, हमने b लिख दिया, प्लस में b स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 5y का स्क्वायर। अब देखिए 2 दूनी 4, 2xy का स्क्वायर करना है तो 2 दूनी 4 और x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना है। जो अगर यहाँ पे चर है तो चर का भी हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, जैसे x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में अब यहाँ पे संख्याओं को पहले गुणा कर लेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 हो गया। x और y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो x और y का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 y है। प्लस में 5 पच्चे 25 और यहाँ पे y का स्क्वायर होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। y 2 बार है, y को 2 बार गुणा करना है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ब्रैकेट के ऊपर, तो y स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों जो हमारा यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 20x वाई स्क्वायर प्लस में 25 वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमारा ये यहाँ पे आंसर आ रहा है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 20x वाई स्क्वायर प्लस 25 वाई का स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे आंसर जो हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर अच्छे से आंसर समझ में आ गए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। मिलेंगे अब आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।